गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटागोनल पिरामिड का एक क्वेश्चन देखा था जहां पर सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था और परपेंडिकुलर टू वीपी था, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी लिया है और पैरेलल टू वीपी लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है वो हम लोग देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं अपना। ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 26 mm एंड एक्सेस 56 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। बोल रहा है एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस एज 26 mm है एंड एक्सेस 56 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका बेस जो है HP पर रखा हुआ है। सच डैट, इस तरीके से रखा हुआ है, इट्स वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है। ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कैसे होता है। तो फिर भी देख लेते हैं एक बार। पेंटागोनल पिरामिड है, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या बोल रहा है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का देख लेते हैं। बोल रहा है कि पेंटागोनल पिरामिड है जिसका बेस HP पर रखा हुआ है। तो जब भी बेस HP पर रखते हैं तो हमें टॉप व्यू में पेंटागन दिखने वाला है। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो टॉप व्यू में हमें पेंटागन दिखेगा। तो पेंटागन अब दिखेगा तो बनाना कैसे है पेंटागन हम लोग 3-4 तरीके से बना सकते हैं। पेंटागन को ऐसे भी बना सकते हैं, पेंटागन को ऐसे भी बना सकते हैं, पेंटागन को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका वन ऑफ बेस एज, इट्स वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। तो आपको कमेंट में कमेंट करना है कौन सा यहाँ पर बेस एज, कौन सा हम लोग पेंटागन बनाएंगे जिसका एक बेस का एज जो होगा वो VP के परपेंडिकुलर होगा। आपको कमेंट में कमेंट करना है। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या मोर देन 1 होगा। तो कौन कौन सा होगा वो आपको कमेंट में कमेंट करना है। तो आपने कमेंट कर लिया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर होगा। 1 में क्या है, 1 में देखेंगे कि बेस एज पैरेलल टू VP है। तो यहाँ पर तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सेकंड में देखते हैं, ये जो बेस एज है इसका परपेंडिकुलर टू VP आपको नज़र आ रहा है, ये VP होता है। XY लाइन से नीचे जो होता है वो VP होता है। VP से हम लोग कंसिडर करते हैं। वो टॉप में देखते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन हमें लाइन जैसा दिखता है। ये टॉप व्यू हम लोग बना रहे हैं ना, ये टॉप व्यू में हमें पेंटागन दिखने वाला है, इसलिए ये हम लोग टॉप व्यू बना रहे हैं। टॉप व्यू में जो होता है ये वर्टिकल प्लेन जो होता है वो लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको मिल गया, तो ये सेकंड हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, ये बेस एज जो है VP के पैरेलल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो पाएगा, थर्ड तो नहीं हो पाएगा। फोर्थ में देखेंगे ये जो है ये बेस एज परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा भी 4 भी बन सकता है, सेकंड भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका सेकंड एंड फोर्थ होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला था, लास्ट क्वेश्चन में पैरेलल बोला था। तो लास्ट क्वेश्चन में ये वाला पेंटागन, ये पेंटागन, ये पेंटागन और ये पेंटागन राइट हुआ था, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में सेकंड और 4 राइट आंसर होगा। तो अब देखते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर टॉप व्यू में कैसा दिखेगा वो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, ब्लैंक पेज पर। 26 mm साइड है और 56 mm उसका हाइट है। तो XY लाइन ड्रॉ करके 26 साइड का एक पेंटागन टॉप में बना लेते हैं। XY लाइन हमने बनाया। टॉप व्यू XY लाइन के नीचे होता है फर्स्ट एंगल पोजीशन में, तो हम लोग टॉप व्यू बना लेंगे। यहाँ पर पेंटागन बना लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन होगा जो 90 डिग्री पर होगा वर्टिकल प्लेन से। उसके बाद पेंटागन जैसे बनाते हैं 108 लेकर 108 डिग्री लेकर 108 डिग्री लेकर हम लोग पेंटागन बनाएंगे। ये मानते हैं हमारा पेंटागन कंप्लीट हो गया है। ये हमने पेंटागन बनाया है। जो ये वाला साइड जो है ये VP के परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा होगा। जब भी VP के परपेंडिकुलर बोलता है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागन हो, हम लोग एक साइड उसका वर्टिकल बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पेंटागन है और पिरामिड है। क्वेश्चन में बोला है पिरामिड है, तो पिरामिड है तो इसका हम लोगों को
एपेक्स निकालना होगा। टॉप में एपेक्स कैसा दिखता है, एक पॉइंट जैसा दिखता है, तो हम लोग को एक पॉइंट यहाँ पर बना लेना होगा। तो टॉप में पॉइंट बना लेते हैं। सेंटर कैसे निकालते हैं, दो साइड के को हाफ कर लेते हैं, सामने वाले एंगल से मिला लेते हैं। इसको मैंने हाफ किया, सामने वाले एंगल से मिला लिया, इसको हाफ किया, सामने वाले एंगल से मिला लिया। जहाँ पर भी आएगा वो एंगल हो जाए, वो उसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर मानते हैं ये सेंटर हो रहा है, तो आप लोग सेंटर लाइट पेंसिल से निकाल लोगे। निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आप वहाँ पर सेंटर वहाँ पर बना लोगे। यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर मेरा सेंटर आ रहा है, यहाँ पे मानते हैं ये सेंटर आ रहा है। सेंटर हमने निकाल लिया है। अब इसको एपेक्स से मिलाना होता है हर एक कॉर्नर को, बिकॉज ये पिरामिड है, तो पिरामिड में हम लोग हमेशा मिलाते हैं। और सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे, इसको लाइट थोड़ा सा बनाना होगा। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है, कंस्ट्रक्शन लाइन जैसा लाइट नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन से थोड़ा सा हमें डार्क बनाना है। और फिर लास्ट में जब हम लोग बना लेते हैं, सेक्शनल पोर्शन बनाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम लोग जो पोर्शन कंप्लीट डार्क दिखने वाला है उसको हम लोग कंप्लीट डार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट निकल गया है। अब नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग इसका मानते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ये टॉप व्यू का काम हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पर फ्रंट व्यू का काम करना है। फ्रंट व्यू ये प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइट पेंसिल से। हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर एक्सेस का हाइट आई थिंक 56 दिया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस का हाइट 56 दिया हुआ है, यहाँ पर 56 हाइट हम लोग ऊपर चले जाएंगे एक्सेस का। तो एक्सेस का जो प्रोजेक्टर है कौन सा है, ये वाला प्रोजेक्टर है, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, जो 56 हाइट होगा। एक्सेस यहाँ पर, एक्सेस के आगे में यहाँ पर कोई भी लाइन, कोई भी एज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पर एक कॉर्नर यहाँ पर मिल गया था जिसकी वजह से एक्सेस हाइड हो गया था, बट यहाँ पर एक्सेस हाइड नहीं होगा। एक्सेस हम लोग बनाएंगे यहाँ पर वर्टिकली 56 डैश डॉट से ऊपर चले जाएंगे। ये मानते हैं एपेक्स होगा, यहीं पर एपेक्स आने वाला है। ओ डैश यहाँ पर कर लेते हैं, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ओ डैश। ये मानते हैं यहाँ पर ओ डैश आ रहा है। अब क्या करना है, 1 का प्रोजेक्टर जो लेफ्ट साइड प्रोजेक्टर है और जो राइट साइड प्रोजेक्टर है उसको पहले एपेक्स से मिला लेते हैं। लेफ्ट साइड प्रोजेक्टर यहाँ से है, यहाँ से ऊपर जाएगा। राइट साइड प्रोजेक्टर ये वाला है, यहाँ है, इसको ऊपर की तरफ चल जाते हैं, एपेक्स से मिला लिया। अब ये 5 का जो प्रोजेक्टर है और 3 का प्रोजेक्टर है, यहाँ पर दोनों सेम ही प्रोजेक्टर यहाँ पर आने वाला है, इसलिए हमने सिर्फ 5 का ही प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है। अगर आप 3 का भी प्रोजेक्टर लाइट पेंसिल से ड्रॉ करोगे, अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि हम 3 का क्यों नहीं ड्रॉ किए हैं, तो आप 3 का भी कर सकते हो। इसका प्रोजेक्टर जो होगा जैसे इसी के ऊपर आने वाला है, लेकिन लाइट पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे। और ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे इसका प्रोजेक्टर यहीं पर आने वाला है, तो अब हम लोग उसको भी कर लेते हैं। और ये 3 पॉइंट जो है वो हमारे साइड है, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो 3 पॉइंट हमारे साइड है। तो फ्रंट व्यू में ये 3 से ओ लाइन जो गया है, ये 3 से ओ लाइन जो गया है, वो फ्रंट व्यू में हमें यहाँ जो दिखने वाला है वो हमें कंटिन्यूअस दिखेगा। तो लेकिन ये सेक्शन का पोर्शन है, तो अभी हम लोग इसको ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे, इसको हम मीडियम डार्क से बनाते हैं। लेकिन वो हमें दिख रहा है फिलहाल, अभी हमें दिख रहा है। जब सेक्शन होने के बाद देखेंगे कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो फिलहाल हमें दिख रहा है, तो हम लोग मीडियम डार्क से इसको बना लिया है। नेमिंग हमने नहीं किया था, तो नेमिंग कर लेते हैं। 1 डैश अंदर में हो जाएगा, 2 डैश बाहर में हो जाएगा, 4 डैश यहाँ पर बाहर होगा, 5 डैश अंदर में हो जाएगा, और 3 डैश जो होगा वो XY के नज़दीक होगा। यहाँ पर स्पेस कम है, आप थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाओगे। 3 डैश यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 डैश के नीचे में 3 डैश आप यहाँ पर लिख लोगे। ऐसे 3 डैश हो गया, ये आप उसको स्पेस लेकर बना लोगे। यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर इसका हाइट दे दीजिए 56, यहाँ पर इसका हाइट है 56, हाइट यहाँ पर आप दे दो, यहाँ पर 56, ये 26। जैसे आपको मेथड बताया था डायमेंशनिंग का, आपको वैसे मेथड दे देना है। 2 डायमेंशनिंग का मेथड है, एक यूनिडायरेक्शनल है और एक अलाइंड मेथड है। दोनों में से कोई आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, सेक्शन प्लेन का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेक्शन प्लेन का लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पोर्शन से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन प्लेन का लाइन बोला, सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। एक सेक्शनल प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है, मतलब सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP बोल रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर टू HP बोल रहा है, सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू HP। तो HP बोल रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो पेज हम लोग पहले एग्जांपल लेते थे एक पेज का, तो पेज को हम लोग को अगर वर्टिकल रखना है, क्योंकि हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको परपेंडिकुलर करना है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर रखेंगे मतलब वो ग्राउंड के वर्टिकल हम लोग पेज को रखेंगे। जब ग्राउंड के वर्टिकल पेज को रखेंगे तो हम लोग को फ्रंट व्यू में वो पेज का शेप दिखने वाला है, जिस शेप का वो पेज हो,
रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल दिखेगा, स्क्वायर हो तो स्क्वायर दिखेगा। और टॉप व्यू में हमें क्या दिखने वाला है, टॉप व्यू में वो पेज एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो यहाँ पर हमने समझना क्या है कि यहाँ पर टॉप व्यू में हमें सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा। अब तक जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं मैक्सिमम उसमें हम लोगों को फ्रंट व्यू में लाइन में दिखा था, बिकॉज वहाँ पर बोलता था कि सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी बोलता था, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर बोलता था, सामने वाले वाल के परपेंडिकुलर बोलता था, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेगा तो टॉप व्यू में हमें वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो टॉप व्यू में यहाँ पे हमें लाइन दिखेगा। तो टॉप व्यू हमने कहाँ पर बनाया है, टॉप व्यू हमने नीचे में बनाया है, ये सब हमारा टॉप व्यू का एरिया है। तो यहाँ पर हमें लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो लाइन अब दिखेगा, तो लाइन तो दिख रहा है, लेकिन वो लाइन कैसा दिखेगा, इंक्लाइंड होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, वो कैसा होगा वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। लाइन क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। बोला परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP बोल रहा है। VP के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो वर्टिकल प्लेन टॉप में ये वाला नज़र आता है, हम लोग जब टॉप में देखते हैं तो VP जो होता है वो लाइन के फॉर्म में दिखता है। तो मतलब इसके पैरेलल हमें लेना है। तो डैश डॉट इसके पैरेलल हम लोग बनाएंगे और लाइन के फॉर्म में दिखेगा वो तो हमने डिसाइड कर ही लिया है, और पैरेलल दिखेगा ये भी हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब ये गैप कितना होगा, यहाँ से कितना गैप है या कहीं और से गैप दिया है वो भी हमें डिसाइड करना होगा। तो वो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कट्स द पिरामिड एट 15 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस विच इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का ट्विस्ट की इसमें डाला है, हल्का सा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है। 15 mm फ्रॉम द कॉर्नर बोल रहा है, 15 mm फ्रॉम द कॉर्नर। आप यहाँ पढ़ो 15 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस विच इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर, विच इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर। तो हम लोगों को वैसा कॉर्नर यहाँ पर टॉप व्यू में डिसाइड करना है। टॉप में जो हम लोग को डिसाइड करना है वैसा कॉर्नर डिसाइड करना है जो ऑब्जर्वर के नियर हो, ऑब्जर्वर के नज़दीक हो, वहाँ से 15 mm अवे ले जाना है, 15 mm हमें वहाँ से दूर ले जाना है। तो कैसे होगा, तो हम लोग ऑब्जर्वर किधर रहते हैं, यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू में रहते हैं, इस साइड हम लोग ऑब्जर्वर रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो भी पॉइंट बेस का नज़दीक में है वैसा कॉर्नर विच इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर। यहाँ पर ऑब्जर्वर का नियरर कौन सा है, यहाँ पर 3 कॉर्नर नज़र आ रहा है। एक कॉर्नर ये वाला हो गया, एक 3 वाला हो गया, एक 4 वाला हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग रहेंगे तो यहाँ से हम लोग कौन सा पॉइंट नज़दीक नज़र आ रहा है, आप देख लो यहाँ पर 2 तो थोड़ा दूर है, तो 3 पॉइंट नज़र आ रहा है वो हमारे नज़दीक है, वो ऑब्जर्वर के नज़दीक है। तो इसका मतलब हम लोग को रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है, यहाँ पर 3 लेना है। 3 से हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो 3 से हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। क्यों मेज़र करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सेक्शन प्लेन कट्स द पिरामिड एट 15 mm फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बेस विच इज़ नियरर टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के जो 15 mm, ऑब्जर्वर के जो नज़दीक है, जो कॉर्नर, जो बेस का कॉर्नर है वो ऑब्जर्वर के नज़दीक है, वहाँ से 15 mm फ्रॉम, वहाँ मतलब उस पॉइंट से 15 mm हम लोग अंदर जाएंगे तब हमें सेक्शन प्लेन जो होगा वो पिरामिड को कट करने वाला है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम लोग को वो पॉइंट से 15 mm हम लोग को मेज़र करना होगा। तो यहाँ पर कैसे करते हैं वो करके आपको दिखा देते हैं एक बार। अब क्या करना है, हम लोग को 15 mm जाना है। तो ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया कि ऑब्जर्वर के नज़दीक तो यही पॉइंट है टॉप व्यू में। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन डायमेंशनिंग के लिए लेंगे, जहाँ पर भी 15 mm आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग 15 mm लाकर यहाँ पर कट कर लेंगे। तो आगे वाले पेज में हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, लाइन के फॉर्म में दिखेगा ये भी हमने डिसाइड कर लिया, और पैरेलल दिखेगा एक VP का, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। और 15 mm कहाँ से दिखेगा, ये पॉइंट 3 से वर्टिकली हम लोग 15 mm अंदर की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर सॉलिड को वो कट करेगा, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। पहले एक्स्ट्रा लाइन जो हमने ड्रॉ किया वो सब रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आकर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज में आगे हम लोग, अब यहाँ पर 15 mm हमें लेना है। तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग को 15 mm लेना है, पॉइंट 3 से लेना है टॉप में। तो यहाँ पर पॉइंट 3 से ऐसे 15 mm एबव चले जाएंगे। पॉइंट 3 से मानते हैं यहाँ पर 15 mm आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा 15, आप मेज़र कर लोगे जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा 15 mm यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर लिखते नहीं हम लोग। 15 mm जहाँ पर आया वहाँ पर से हम लोग डैश डॉट लाइन सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, मानते हैं ऐसे कट किया होगा इस लाइन को, डैश डॉट, और यहाँ से डैश डॉट ऐसे कट किया होगा, इसको भी कट किया होगा और ऐसे कट किया होगा।
यहाँ पर हो जाएगा एच टी हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये हो जाएगा एच टी। सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। सेक्शन प्लेन हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये हमारा सेक्शन प्लेन है, जो 15 mm ऑब्जर्वर के नज़दीक का जो पॉइंट है वहाँ से 15 mm है, तो नज़दीक का पॉइंट 3 था तो 3 से हमने 15 mm ले लिया। ये हमारा सेक्शन प्लेन बन गया। जो हमने एच टी ड्रॉ किया ये हमारा सेक्शन प्लेन है, यही हमारा सेक्शन प्लेन है। इसको आप एक्सटेंड करके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको नज़र आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरा छोटा फिगर बन रहा है। आप सही से बनाओगे पेंसिल से, आपको इतना दूर बाहर नहीं निकालना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाला हूँ। अब देख लेते हैं, सेक्शन प्लेन कट कर लिया हमने, एच टी नेमिंग भी कर लिया। अब सेक्शन प्लेन कहाँ कहाँ पॉइंट ला रहा है वो हमें डिसाइड करना है। जहाँ जहाँ जिस लाइन को कट किया होगा वहाँ वहाँ हमें पॉइंट मिलने वाला है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। सेक्शन प्लेन 1 2 लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है। थोड़ा सा ये हो सकता है आपका लाइन जो ये थोड़ा सा ऊपर आपका आ रहा होगा, लेकिन इस वाले लाइन से जो होगा वो थोड़ा नीचे ही रहेगा। तो आप देख लोगे जहाँ पर भी आ रहा होगा, मैं सिर्फ प्रोसेस आपको मेथड बता दे रहा हूँ कैसे ऐसे हम लोग को पॉइंट निकालना है। हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ नज़दीक होगा, ये इस लाइन से हो सकता है थोड़ा सा और नियर होगा। तो आप देख लोगे जहाँ पर भी आपका 15 mm मेज़र करने के बाद आ रहा होगा आपका वो सही होगा। तब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पॉइंट आ रहा है। तो 1 2 लाइन को सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट किया तो एक नेमिंग यहाँ पर हो जाएगा। 2 और 0 को यहाँ पर कट किया है तो यहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा। उसी तरह से 0 और 3 को यहाँ पर कट किया तो एक नेमिंग यहाँ हो जाएगा, और 3 और 4 लाइन को यहाँ पर कट किया है तो एक नेमिंग यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग कितने मिलने वाले हैं, 1 2 3 और 4 नेमिंग हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं। 4 लाइन को यहाँ पर कट किया है तो 4 नेमिंग मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं जल्दी। टॉप में है तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू आर एस करेंगे, फ्रंट में रहता था तो पी डैश क्यू डैश करते थे। तो 1 2 लाइन पर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर पी कर देते हैं, यहाँ पर पी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 से 0 लाइन पर हम लोग क्यू कर देंगे तो यहाँ पर क्यू कर देते हैं। 0 से 3 लाइन पर यहाँ पर है, इस लाइन पर हम लोग क्या कर देंगे, पी क्यू हो गया, यहाँ पर आर कर देते हैं। उसी तरह से 3 से 4 लाइन जो है यहाँ पर हम लोग कर देंगे, आर हो गया, यहाँ पर एस कर देते हैं, यहाँ पर एस कर देते हैं। टोटल हमने नेमिंग कर लिया, पी क्यू आर एस कर लिया है। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो इजी क्वेश्चन होगा उसको आपको वेरिएशन में बता दूंगा, वो आप खुद से एक बार ड्रॉ कर लोगे। वैसे ये सब क्वेश्चन आने वाले ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपका। और मेथड आप देखते जाइए, मेथड आप समझते जाइए कैसे कैसे बनते जा रहा है। तो पी क्यू आर एस हमने नेमिंग कर लिया है। अब इसका जैसे हम लोग करते आए हैं, नीचे से पॉइंट पहले हम लोग सेक्शन प्लेन फ्रंट में रहता था तो उसको टॉप में नीचे की तरफ शिफ्ट करते थे। यहाँ हम लोग का टॉप में सेक्शन प्लेन बना है लाइन के फॉर्म में, तो हम लोग इसका पॉइंट को फ्रंट में ले जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। पहले लाइट पेंसिल हमने यूज़ कर लिया। पी पॉइंट, अब देखो पी पॉइंट कहाँ पर है, पी पॉइंट हमारा यहाँ पर है। वो किस लाइन को कट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नज़दीक आ रहा है इसलिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखो ये नेमिंग, ये पॉइंट जो है 1 और 2 के बीच में P है हमारा। तो P जो हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे वो 1 और 2 पॉइंट पर ऊपर में 1 डैश और 2 डैश पे जाएगा। तो 1 डैश और 2 डैश यहाँ पर फ्रंट में हमें देखने पर एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है। एक्चुअल में वो एक लाइन है, लेकिन वो एक लाइन HP पर है और VP के परपेंडिकुलर है, तो वो हमें फ्रंट में एक पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब ये फ्रंट में जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 1 डैश दिख रहा है, यहाँ पर 2 डैश दिख रहा है। तो एक्चुअल में ये पीछे की तरफ एक लाइन के फॉर्म में है, लेकिन सामने से हम लोग को देखने में पॉइंट दिख रहा है। तो जो P पॉइंट आया है टॉप व्यू में वो जस्ट इसी पॉइंट पर आ जाएगा, जस्ट यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि वो लाइन है। तो जो कट करेगा वो उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, उसी पॉइंट पर चला जाएगा। वहाँ पर हम लोग उसका अलग से कोई पॉइंट शो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली P को उसी पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पर वो कटिंग पोर्शन नज़र आएगा। तो हमने क्या किया, टॉप व्यू में जो P पॉइंट है यहाँ पर उससे हमने प्रोजेक्टर वर्टिकली ड्रॉ किया, और यहाँ पर जस्ट 1 और 2 पर ही है तो 1 2 यहाँ पर आ गया, यहीं पर हमारा ये P पॉइंट हो जाएगा। तो P डैश हम लोग यहीं पर दे देंगे। यहाँ पर मैं P डैश कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से स्पेस देखकर आप कर लोगे। अब Q पॉइंट देखते हैं, Q किस लाइन पर है। टॉप में यहाँ पर 2 और 0 जो है, 2 और O जो है वहाँ पर यहाँ पर कट किया है, जहाँ पर Q पॉइंट आया है। तो इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्टर जाएगा वो फ्रंट में 2 डैश और O डैश जहाँ पर है उसी पर आने वाला है। तो 2 डैश यहाँ पर है और O डैश यहाँ पर है, तो इसका प्रोजेक्टर यहीं पर जहाँ पर भी आने वाला है वहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके, आप देख लोगे आपका जहाँ पर आ रहा होगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ तो मेरा देखते हैं कहाँ पर आता है। यहाँ पर Q है, तो आपका Q से यहाँ हम लोग वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, और O डैश और 0 डैश, O डैश और 2 डैश को जहाँ पर कट किया होगा वहाँ पर हम लोग कट करा देंगे। मानते हैं यहाँ पर आया होगा, मानते हैं यहाँ पर ये पॉइंट आया होगा। तो यहाँ पर जो नेमिंग होगा वो हमारा नेमिंग हो जाएगा
पी डैश, क्यू डैश हो जाएगा, यहाँ पे जो नेमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू डैश। पी डैश हो गया, क्यू डैश हो गया। अब आर डैश देखते हैं, आर डैश कौन से लाइन पर है। आर टॉप में आर जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, टॉप व्यू में आर जो पॉइंट है वो ओ और 3 लाइन पर है, ओ और 3 लाइन पर है। तो फ्रंट व्यू में ओ और 3 कौन सा लाइन है, ये लाइन है, ये ओ और 3 भी है, ओ डैश और 3 डैश भी है, और ओ डैश और 5 डैश भी है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। बैक साइड में ओ डैश और 5 डैश है, और फ्रंट में ओ डैश और 3 डैश। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 डैश मैंने छोटा सा लिखा था, तो ओ डैश और 3 डैश और ओ डैश और 5 डैश दोनों एक ही है। लेकिन ये टॉप में जो कट किया, ओ डैश और 3 पे कट किया, तो हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर उसी पर चले जाएंगे, यहीं पर इसी पर कहीं पर आएगा वो। तो देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। आर देख लेते हैं, आर कहाँ पर है। आर हमारा यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टर, ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आएगा, ये मानते हैं यहाँ पर कहीं पर कट कर रहा होगा, यहाँ पर कट करेगा। आपका हो सकता है और थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, आप देख लोगे जहाँ पर भी आ रहा होगा। मैं मानता हूँ मेरा यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर मानते हैं आ रहा है, आप देख लोगे आपका जहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर मानते हैं आ रहा होगा। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं आर डैश। हो सकता है आपका यहाँ पर थोड़ा आ जाए, ऊपर आ जाए देखने में, क्योंकि मैं बनाकर यहाँ पर देखा नहीं हूँ, मैं रफली आपको समझा रहा हूँ कैसा ऐसा आ सकता है। आर हो गया हमारा। आर होने के बाद अब एस देखते हैं, एस कहाँ पर है। एस पॉइंट यहाँ पर है, एस पॉइंट जो है वो 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में एस पॉइंट आ जाएगा। एस पॉइंट देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है, उसका वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड जाने के बाद मानते हैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, इसको थोड़ा वर्टिकली ले जाएंगे, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। यह वर्टिकली प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करने पर यहाँ पर आ रहा होगा। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो एस डैश हो जाएगा। यहाँ पर नेमिंग हम लोग कर लेंगे एस डैश, यहाँ पर कर लेते हैं एस डैश। पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश हो गया है। पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस डैश को हम लोग को मिला लेना होगा स्ट्रेट लाइन से, जहाँ जहाँ जो पॉइंट आया वहाँ वहाँ हमें मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो एरिया बचेगा उसको फिर हम लोग को हैचिंग करना होगा, क्योंकि वही पोर्शन कट करने के बाद हमें दिखने वाला है। तो कट करने के बाद कौन सा दिखेगा, यहाँ से मिला लेते हैं इसको पहले, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से आर माने थे यहाँ पर आ रहा होगा, आप देख लोगे आपका ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर होगा, या नीचे आ रहा होगा तो नीचे होगा, जहाँ पर भी आप देख लोगे। आर से एस यहाँ आ जाएगा और यहाँ से बेस मिल जाएगा। ये कटिंग पोर्शन, इसको ब्लैक कर लेंगे हम लोग, देख लेते हैं कहाँ कहाँ ब्लैक होने वाला है। ब्लैक पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हमें डार्क दिखने वाला है, कौन कौन सा पोर्शन हमें डार्क दिखने वाला है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में वहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला फर्स्ट लाइन देखो, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है, फ्रंट व्यू के साथ सेक्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में हमें हैचिंग पोर्शन दिखेगा। आपको पहले भी बताया हूँ, जहाँ भी सेक्शनल पोर्शन लगा रहता है वहाँ हमें हैचिंग दिखता है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में सेक्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब जो सेक्शन पोर्शन है ऊपर में हमें नज़र आने वाला है, तो ऊपर में हमें हैचिंग दिखने वाला है, नीचे में हमें हैचिंग नहीं दिखेगा। नीचे में बस हमें जो सेक्शन लाइन बना है वो हमें लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। वैसे भी आपको पता है जब नीचे में लाइन बन गया है तो हैचिंग ऊपर में ही होगा। ऐसा तो होता नहीं कि नीचे भी हैचिंग हो रहा है ऊपर भी हैचिंग हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा डार्क दिख रहा है। तो सेक्शन प्लेन टॉप में बना है, तो हम लोग जिस व्यू में सेक्शन प्लेन बनता है हम लोग उधर से ही देखते हैं। पहले हम लोग का फ्रंट में बनता था तो हम लोग ऊपर से देखते थे, लेकिन यहाँ पर टॉप में बनाया तो हम लोग यहाँ पर इस साइड से देखेंगे सेक्शन प्लेन को, इधर से देखते हैं, इधर से देखेंगे तो क्या दिखने वाला है। जो ऑब्जर्वर के साइड का जो सॉलिड होता है उसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। यहाँ का हम लोग सॉलिड रिमूव कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा सॉलिड बच गया है। तो यहाँ पर रिमूव करेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर का साइड का है। तो ऑब्जर्वर का साइड का रिमूव करने के बाद कौन कौन सा पोर्शन बच रहा है सॉलिड का, जो पेंटागन बना है उस पेंटागन का जो सॉलिड का पोर्शन बच रहा है उसको हम डार्क कर लेंगे कम्प्लीटली, क्योंकि वो सॉलिड बचेगा, वो सॉलिड दिखने वाला है। और ये सॉलिड जो नीचे वाला है वो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद वो हमें नहीं दिखने वाला है, तो इसको रिमूव कर लेते हैं पहले, और फिर जो पोर्शन बचा हुआ है उसको डार्क कर लेते हैं। ये पोर्शन तो दिखेगा ही, ये सॉलिड का पोर्शन बचा हुआ है टॉप में हमें दिखने वाला है, ये भी हमें दिखने वाला है। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, ये भी दिखेगा, ये सब कट नहीं हुआ है, कट जो ऑब्जर्वर का साइड है वो लाइन सिर्फ कट हुआ है तो वो सब नहीं दिखेगा। और ये सब दिखने वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब दिखेगा, इस पॉइंट तक दिखने वाला है। इसके बाद का पोर्शन कट हो गया है तो कट होने का वहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, सेक्शन प्लेन तक कट, जहाँ तक सेक्शन प्लेन है वहाँ तक सॉलिड दिखेगा और उसके बाद का सॉलिड नहीं दिखेगा क्योंकि वो कट होकर रिमूव हो गया है। यहाँ तक हमें दिखने वाला है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं।
यहाँ तक दिखेगा और यहाँ पे भी यहाँ तक दिखेगा। बाकी पोर्शन जो है वो रिमूव हो गया है, वो कट हो गया है। इतना ही हमें दिखने वाला है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में इतना ही मटेरियल दिखने वाला है। ये सब जो लाइन है, ये सब जो नीचे का बच गया है, ये सब ऑब्जर्वर के नज़दीक होने की वजह से हम लोग उसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव होने के बाद जो बचा हुआ सॉलिड है बस उतना ही हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर इतना डार्क होगा, बाकी पोर्शन लाइट आपको बनाना है और ये सब डार्क होने वाला है। अब ये बन गया है। अब इसके बाद टॉप में देखेंगे क्या क्या। अब टॉप में तो हमने बना लिया, फ्रंट में देखेंगे क्या क्या दिखने वाला है। तो फ्रंट में इतना पोर्शन का तो रिमूव हो गया, तो इसके पीछे वाला जो पोर्शन है ये हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो पीछे का पोर्शन कैसे आपको पता चलेगा, पीछे का पोर्शन कैसे पता चलेगा, जो सेक्शन जो हमने ऊपर में जो लाइन मिलाया है पहले उसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमें नहीं दिखने वाला है। तो क्या क्या हमें सेक्शन कहाँ पर मिला है, सेक्शन प्लेन हमें यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर हमें जो नेमिंग आया है PQRS, तो उसको पहले हम लोग मिला लेते हैं डार्क पेंसिल से, क्योंकि वो तो सेक्शन का पोर्शन है, वो तो हमें दिखने ही वाला है। P से Q सेक्शन का लाइन है, P' से Q' जो आया था ऊपर में वो सेक्शन का लाइन है, तो वो हमें तो दिखने वाला है, वो हम लोग डार्क कर लेते हैं। यहाँ से P' से S' है नीचे, तो P' से S' भी दिखने वाला है। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है। P' से S' हमने ड्रॉ कर लिया है। अब Q' से ऊपर में ड्रॉ कर लेते हैं, Q' से R' ड्रॉ कर लेते हैं, और R' से फिर S' जो नीचे का है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तक हमें सेक्शन पोर्शन है। ये कट करने के बाद ये हमें नज़र आ रहा है आगे में। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन बाहर आ गया है, इसको आप ठीक से स्ट्रेट लाइन से स्केल रखकर बना लोगे। ये पोर्शन जो है वो मटेरियल जो यहाँ पर सेक्शन लाइन जो यहाँ पर कट हुआ, कट होने के बाद जो सेक्शन प्लेन कट किया, ये मटेरियल जो रिमूव हो गया आगे का, उसके बाद जो कटिंग पोर्शन जो सेक्शन प्लेन जो है जो मटेरियल पर टच किया, जो सरफेस पर टच किया, वो हमें ये दिखने वाला है। तो इसके बैक साइड का जो मटेरियल है वो तो हमें कंप्लीट दिखेगा। इसके बैक साइड का आप देख लो, ये सब मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये सब हमारा बैक साइड का है। और इसके फ्रंट में क्या है, जो मटेरियल रिमूव हुआ वो देखो आप यहाँ पर रिमूव करके फिर से आपको दिखाता हूँ। ये सब सर्कल, इसके आगे का पोर्शन सेक्शन प्लेन के आगे का पोर्शन कौन सा है, इसके सेक्शन प्लेन के आगे का पोर्शन ये है। तो इसका प्रोजेक्टर तो यहाँ तक चला गया है, तो इसका मतलब ये जो सरफेस है इसके अंदर जो लाइन है सॉलिड का, पेंटागन का, पेंटागोनल पिरामिड का, वो हमें नहीं दिखने वाला है। और इस सरफेस के बाहर जो मटेरियल नज़र आ रहा है ये सब हमें दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद आगे का पोर्शन हमने रिमूव करके हटा दिया। हटाने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है ये, वो सब ऊपर का पोर्शन है, ये साइड का पोर्शन है, ये सब कट नहीं हुआ है, वो सब हमें दिखने वाला है। तो उसको हम लोग डार्क करेंगे, बाकी पोर्शन को लाइट छोड़ देंगे। जो सेक्शन प्लेन है जो हमें एक यहाँ पर नज़र आ रहा है PQRS, P', Q', R' के फॉर्म में नज़र आ रहा है यहाँ पर एक, तो वो हमें दिखने वाला है। तो कहाँ तक दिखेगा, ये तो दिखेगा, ये पोर्शन अंदर का हमें नहीं दिखने वाला है, बाहर का दिखने वाला। तो बाहर को पहले डार्क कर लेते हैं, फिर अंदर में हैचिंग कर लेंगे। तो ये लाइन हमें बाहर, ये लाइन मटेरियल बचा हुआ है, ये मटेरियल हमें दिखने वाला है, तो इसको हम लोग डार्क करेंगे। फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ये लाइन तो कंप्लीट दिखेगा हमें, क्योंकि ये कट हुआ ही नहीं है, तो ये हमें कंप्लीट दिखने वाला है। ये भी हमें कंप्लीट दिखने वाला है यहाँ तक, और ये यहाँ तक बेस जो बचा हुआ है ये हमें दिखने वाला है। आप देख लो यहाँ पर इतना पोर्शन बचा हुआ है, तो ये पोर्शन कौन सा लाइन है, ये पोर्शन ये वाला लाइन है। और बाकी आगे का यहाँ तो रिमूव हो गया है, तो ये तो नहीं दिखने है। ये भी रिमूव हो गया है नीचे वाला, तो ये हमने नहीं मिलाया, ये वाला लाइन रिमूव होने की वजह से ये हमें दिख ही नहीं रहा है। अब कौन सा नहीं दिख रहा है, इसके अलावा हमें बाकी सारा दिख रहा है। ये अंदर का पोर्शन है, तो एपेक्स से 5 दिखेगा, तो एपेक्स से 5 पीछे का लाइन है, तो वो तो हिडन हो जाएगा, तो वो भी नहीं दिखने वाला है हमें। इतना ही लाइन हमें दिखने वाला है। अब बीच का जो सेक्शन आया है यहाँ पर, उसको हम लोग हैचिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो सेक्शन आया है इसको हम लोग हैचिंग कर लेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, इसको हैचिंग कर लेते हैं ऐसे। यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ आप कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए सारा, और एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए। और गैपिंग भी, जो थिकनेस होगा आपस में जो गैप होगा वो भी लगभग यूनिफॉर्म जैसा नज़र आना चाहिए। एग्जैक्ट तो आप मेज़र करके नहीं बनाओगे, लेकिन यूनिफॉर्म नज़र आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो ये लाइन दिख रहा है वो कौन सा लाइन है, वो यहाँ पर जो बचा हुआ है वो दिख रहा है। ये लाइन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर जो ये लाइन है वो यहाँ पर जो बचा हुआ है, आप ये वाला लाइन जो बचा हुआ है वो दिख रहा है हमें। तो वो दिख रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर ऊपर में हमने शो किया है। बाकी एक्स्ट्रा लाइन हमने रिमूव कर लिया। ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इसको रिमूव हमने नहीं किया है। अच्छा, छोड़ दो उसको। चलिए, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है।
तो ऐसा ही कुछ दिखेगा आपका। हो सकता है थोड़ा सा ऐसा ऊपर आ रहा होगा तो ऊपर कर लोगे, या थोड़ा नीचे आ रहा हो तो नीचे कर लोगे। अब जब आपका जैसा शेप आ रहा होगा वो आप देख लोगे एक बार। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ तो मेरा कुछ ऐसा शेप आ रहा है, आपका देख लोगे आपका सॉल्यूशन कैसा है। सेक्शन प्लेन है तो उसको हम लोग बाहर के साइड डार्क कर लेते हैं। ये टी हो जाएगा, एस टी। पी क्यू जो आया था आप यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पर पी कट किया था, यहाँ पर क्यू आया था, यहाँ पर आर आ गया था, यहाँ पर एस आ गया था, उसको आप ठीक से लिख लेना। सेक्शन प्लेन का पॉइंट है तो उसको लिखना पड़ेगा। ऊपर में भी जो पी डैश क्यू डैश हमने शो किया है वो उसको भी आप लिख लेना, पी डैश क्यू डैश, यहाँ आर डैश था, यहाँ एस डैश हमने लिखा था तो एस डैश आपको उसको भी आप सही से शो कर लोगे। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हमारा हो गया है, कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा वेरिएशन था। सेक्शन प्लेन यहाँ पर परपेंडिकुलर टू एचपी था तो हमने ये देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग हेक्सागोन का देख लेंगे, वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ भी हो जाएगा। तो हेक्सागोन का वेरिएशन आप पेंटागोन में भी रखकर बना सकते हो, पेंटागोन का वेरिएशन आप हेक्सागोन में भी रख के बना सकते हो। ऐसा नहीं है मैं पेंटागोन में कराया हूँ, ये ऑब्जर्वर का साइड का पॉइंट से 15 mm, तो हेक्सागोन में नहीं पूछ सकता है, वो वहाँ भी पूछ सकता है। तो आपका वेरिएशन मैं एक एक कवर करते जा रहा हूँ सारा, आपको बाकी वेरिएशन खुद से समझते हुए काम कर लेना है कि अच्छा अगर हेक्सागोन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने सेम स्टेप लेना है। 15 mm आगे वाला पॉइंट से, ऑब्जर्वर के पॉइंट के साइड से हमें 15 mm 18 mm जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो हम लोग लेकर बना लेंगे। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, उतना तो आप समझदार हो, वो सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, रिवीजन के लिए दिया था। What will be generated shape if a right angle triangle is rotated about one of its perpendicular side? तो इसका सबने राइट आंसर ही किया था। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको एक वर्टिकल साइड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, मतलब ये साइड को फिक्स कर लिया हमने, पकड़ लिया और इसको हमने क्या किया, रोटेट करा दिया। तो रोटेट करने के बाद आप देख लो क्या मिलने वाला है, और ये लाइन ऐसे ऐसे इधर भी गया तो हम लोग एक कोण मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक इसका ये साइड को फिक्स करके हमने रोटेट कर दिया तो हमें आंसर इसका बी मिलने वाला है। आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में ही, मई में या दिसंबर में, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन किसी एक ईयर में किसी एक एग्जाम में आया हुआ है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ टू आइसोमेट्रिक लेंथ इज, एक्चुअल लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ में क्या रिलेशन है, आपको उसका रेशियो बताना है। ए आंसर होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, थोड़ा समझ के करना है। एक्चुअल बाय आइसो पूछा गया है तो क्या आंसर होना चाहिए, आपको समझ कर आंसर करना है, जल्दी में गलती नहीं करना है। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ऐप पे, या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।